हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। आज इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। जो इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं इन कुछ तो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं और कुछ जो हैं वो स्टेनो के हैं। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, यानी कि जो आपका डिस्कशन के दौरान जो रिमार्क था, टिप्पणी थी, उसने क्या काम किया, उसने एडेड फ्यूल टू द फायर। ये ऐड जैसे एक इडियम है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, एडेड हो गया इसकी सेकेंड फॉर्म। तो ठीक है, तो उसने मतलब आग में घी डालने का काम किया। अब मैटर जो था पहले ही ख़राब था और उसको और आपने ख़राब कर दिया, इसका मतलब वर्सेंट मैटर्स। आग में घी डालना का मतलब ये होता है। और एक यहाँ पे दिया है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है टू स्टार्ट टू बर्न, टू स्टार्ट टू बर्न, या फायर प्लेस को मतलब जलाना, या इस तरह से इसका मतलब निकल रहा है। तो यहाँ ये मतलब नहीं था। नेक्स्ट इडियम है वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी। ये ऑफ जो है यहाँ इसके साथ ही आ जाएगा। फाइट शाई ऑफ समथिंग, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करने की कोशिश करना, यानी कि टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, अवॉइड करना, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवॉइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। They have latched on to tourism as a way of boosting the local economy. अब यहाँ पे latched on to something, ये इकट्ठा आ जाएगा, on to something। तो यहाँ पे tourism है, on to tourism। तो latched on का मतलब होता है, देखिए किसी के आइडिया को समझना, to understand an idea, टू अंडरस्टैंड एन आइडिया। तो ये भी ऑप्शन वहाँ पे मिल सकता है ना आपको, अंडरस्टैंड एन आइडिया। या हम कह सकते हैं कि व्हाट समवन इज सेइंग, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है प्रमोटेड। चलिए नेक्स्ट है सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। जैसे होता है ना, मैंने तो बस ऐसे रैंडमली, जैसे आप किसी बुक को रैंडमली खोल रहे थे, वहाँ से पढ़ना आपने चालू कर दिया बिना किसी प्लान के, है ना, कोई प्लान नहीं बनाया था, बिना किसी एम के पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे भी कुछ जो फायर के शॉट्स यानी गोलियाँ जो चलाएगी तो वो रैंडमली चलाएगी। तो विदाउट एनी एम कह सकते हो, विदाउट एनी प्लान कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ। मतलब मैं अपना काम जो है वो खुद से ख़त्म कर सकता हूँ। बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैक सीट ड्राइवर। लेकिन वो हमेशा एक बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये ड्राइवर है और यहाँ पे बैक सीट पे एक पैसेंजर बैठा है। ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती है तभी वो ड्राइवर है, लेकिन जो ये बैक सीट जो बैठा है वो उसको ड्राइविंग की मतलब ड्राइविंग के बारे में एडवाइस कर रहा है, अनवांटेड एडवाइस दे रहा है। तो ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, तो वो होता है एक बैक सीट ड्राइवर। वो कह रहा है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन वो हमेशा अनवांटेड एडवाइस, मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ तब भी वो मुझे एडवाइस करती रहती है। तो इससे आपको ये इडियम याद हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि भाई ज़रूरत, बिना किसी ज़रूरत के एडवाइस करते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। When he asked me the way to cafeteria, I told him to follow his nose। बहुत आसान है ये कि to follow his nose मतलब to go straight ahead। एक ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास, और एक ऑप्शन हम यूँ कह सकते हैं कि to act according, to act according to what seems, मतलब जो सही लगे, what seems right और reasonable। ठीक है, seems और reasonable, एक ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, माई फादर्स डीलिंग आर ओपन एंड अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी सीक्रेट, में उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, बिल्कुल मतलब क्लियर है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम कह सकते हैं कुछ बिल्कुल ओपन है, क्लियर है, या एक कह सकते हैं लीगल एंड ऑनेस्ट है, कोई बेईमानी वाला काम नहीं है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अबव बोर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट अ फेदर इन माय कैप। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी अचीवमेंट जिस पे प्राउड फील किया जा सके, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर। यहाँ पे गो हे वायर क्या कह सकते हैं,
तो इसका मतलब ये होता है कि भी यहाँ जो पब्लिक मीटिंग के बाद क्या हुआ, क्राउड जो है वो बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बाकी इसका एक और मीनिंग ये भी होता है मतलब टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली, मतलब अब सही से काम नहीं, मतलब काम तो हो रहा है बट करेक्टली नहीं हो रहा है, या हम कह सकते हैं बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। चलो, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। ब्रोक ऑफ का ब्रेक ऑफ, देखो ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना, अगर इसका प्रपोजिशन का मीनिंग का बात करें तो, लेकिन क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है तो डिफरेंट मीनिंग हमारा यहाँ पे निकलेगा। तो ब्रोक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सडनली एंड कर देना। तो वो स्टोरी थी, उसने बीच में ही उसको एंड कर दिया। तो एक यहाँ पे ऑप्शन आपका हो सकता है टू एंड समथिंग सडनली। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या मिलेगा आप बताइए, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा ऑप्शन सडनली स्टॉप्ड। ठीक है, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है, मान लीजिए किसी मीटिंग में बैठे हैं और उसमें पहले कोई बातचीत कौन शुरू करेगा, मतलब चुप्पी को तोड़ना ताकि बाकी सब कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ टू कमेंस एन इंटरेक्शन, मतलब बातचीत को स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलियस नाम का एक पर्सन था, इसको 12 टास्क दिए गए थे जो कि लगभग इम्पॉसिबल थे करने, बट इसने किए, इसलिए इसको कहा जाता है कि हरक्यूलियन टास्क, मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क या हम कह सकते हैं वेरी हार्ड टू परफॉर्म, बहुत मुश्किल काम। तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा, वेरी हार्ड टू परफॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर भी एक बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में जिसके अंदर जो है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। टू पुल स्ट्रिंग्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स होती है डोरी, और पुल का मतलब होता है खींचना, है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई ना कोई एक ऐसा हिडन इन्फ्लुएंस है जो इसको खींच रहा है डोरी को। तो जैसे आप इसको रिलेट करके थोड़ा याद कर सकते हैं बस इसमें, कि भगवान के हाथ में हमारी डोर है। तो टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, तो कोई ना कोई हिडन इन्फ्लुएंस जो है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो एक्सर्ट का मतलब होता है टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग। ठीक है, टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब ये होता है कि किसी को पॉपुलर बना देना। टू मेक समवन, अब वो समवन पर्सन भी हो सकता है कोई, और थिंग भी हो सकती है। टू मेक समवन और समथिंग पॉपुलर, तो कौन सा मीनिंग आ जाएगा यहाँ पे, टू मेक पब्लिकली नॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स में आप देखिए कि कोई भी चीज़ के हमेशा जो है वो दो चीज़ें होती हैं, गुड और बैड, है ना। कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ, इविल मतलब बैड। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन हो ही गया। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, तो मान लीजिए मोबाइल के बारे में बोल रहे हो, तो मोबाइल के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी है। तो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। जैसे ऑफ समथिंग मैंने अभी मोबाइल का बताया, तो किसी के बारे में भी स्पीच देनी हो तो आप दोनों पक्ष के बारे में उसमें बोलते हो कि भी हाँ प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके। स्पिक एंड स्पैन को ऐसे याद कीजिएगा, नीट एंड क्लीन, मतलब उसका घर जो है हिज हाउस इज़ ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन, उसका घर हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसको बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, काफ़ी बार आई हुई है। इसका मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको भूख का सामना ना करना पड़े। टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी किसको बोलते हैं, गरीबी को बोलते हैं। एक ऑप्शन जो है वो ये भी आया हुआ है पहले कभी, हैव एनफ मनी, जैसा कि मैंने कहा ये फ्रीक्वेंटली आस्क है, बहुत बार पूछी गई है। एनफ मनी टू अवॉइड, ये शायद मैंने पहले ही किसी वीडियो में करा रखा है। अवॉइड का मतलब होता है अवॉइड, किसको अवॉइड करना, हंगर को या स्टारवेशन को। स्टारवेशन भी वही हंगर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव।
एंड ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि उसका मतलब कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, उसके अंदर उसका कोई प्राइवेट एजेंडा छुपा हुआ होता है, यानी उसका कोई ना कोई प्राइवेट रीज़न कह सकते हैं आप, है ना, अपना मकसद छुपा हुआ होता है, मतलब कहने का यही है, ठीक है। रीज़न फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में जो इन्वॉल्व होता है तो, ठीक है, कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉज होता है, पर्सनल कॉज होता है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। ड्रू अ ब्लैंक का मतलब देखो पुलिस ने उसे चारों तरफ देख लिया लेकिन वो उसे नहीं मिला। डिड नॉट फाइंड हिम, इसको नहीं वो मिला, तो इसका मतलब होता है टू गेट नो रिस्पॉन्स और रिजल्ट। टू गेट नो रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट, ना ही उसका कोई रिज़ल्ट आया ना ही कोई रिस्पॉन्स मिलना, मतलब वो मिला ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेड लेटर डे बहुत बार आया हुआ है, तो सिंपल इसका है, देखो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट होता तो ये हो सकता था, बट यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट दिया हुआ है, या इनसिग्निफिकेंट दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट होता तो आंसर हो सकता था, और कई बार ऐसे भी होता है अनइम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, तो दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप बस शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।